11 संख्याएं लेसन नंबर 5 विषमता। उदाहरण नंबर 3 के अंदर एक कारखाने में 100 मशीन द्वारा उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया द्वारा अस्वीकृत इकाई संबंधी निम्न सूचना मिली है, उस पर से कार्ल पियर्सन पद्धति से विषमता और विषमतांक ज्ञात कीजिए। अपने यहाँ पे अवर्गीय इकाइयों की संख्या दी है 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 70 से 80। जब मशीनों की संख्या क्या दी है 2, 12, 25, 39, 12, 9 और 1। अब यहाँ पे अपने देखें तो भूइष्ठक कितना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो 39 है। यानी एक भूइष्ठकीय है, जो एक से अधिक हो तो दूसरी मेथड है, इसलिए एक भूइष्ठकीय है तो अपने क्या करेंगे, पहले मध्य मूल्य निकालेंगे, x ज्ञात करेंगे। x ज्ञात करेंगे तो 11 और 20 प्लस करो, 11 + 20 करके उसको 31 को 2 से भाग दे दो तो कितना मिलेगा 15.5। अब इस तरह से अपने वर्ग लंबाई देखो 21 से 30 कितना वर्ग लंबाई जाती है 10 है, क्योंकि 21 से 30 का समावेश हो जाता है, इसलिए इसके अंदर अपने क्या करो 15.5 के अंदर 10 प्लस कर दो। 15.5 + 10 प्लस है 25.5। इस तरह से 25.5 में 10 प्लस करो 35.5, 35.5 में 10 प्लस करो 45.5, 45.5 में 10 प्लस करेंगे तो 55.5, 55.5 में 10 प्लस करेंगे तो 65.5, 65.5 में 10 प्लस है तो 75.5। अपने यहाँ मध्य मूल्य बार बार प्लस करो और भाग करो निकालने का नहीं, पहले देख लेने का कि संख्या वर्ग लंबाई कितनी है, 10 की है, 5 की है और समान होनी चाहिए, तो फिर प्लस करते जाओ। अब मध्य मूल्य x याद कर दिया आपने। अब x याद करने के बाद में b बराबर x - a/c। तब a बराबर आपने कितना लिया है, जो बड़ी संख्या उसके सामने 45.5। अब 45.5 के सामने 0 कर दो और अभी अपने पहली संख्या ज्ञात करके 15.5 - 45.5 तो कितना आता है -30 और उसको अपने भाग दो 10 से तो कितना आएगा -3। अब अपने मालूम है कि मेथड के अंदर के अपने किस तरह से चलना है, तो बता देती हूँ। 25.5 में से 45.5 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। 20 को 10 से भाग दे दो तो -2 और 35.5 में से 45.5 माइनस करोगे तो 10 आएगा। 10 को 10 से भाग दो तो -1 और 0। फिर अपने 55.5 में से 45.5 माइनस करो तो कितना आएगा 10 आएगा, प्लस में आएगा, उसको अपने 10 से भाग दे दो तो 1 आएगा। इस तरह से 65.5 में से 45.5 माइनस करेंगे और 10 से भाग देंगे तो 2 आएगा और 75.5 में से 45.5 माइनस कर देंगे तो 30 आएगा। 30 को 10 से भाग दो तो 3 आएगा। अपने पता है कि 0 रखा तो -1, -2, -3 और नीचे 1, 2, 3 रख सकते, तो पूरी मेथड समझाइए। अब क्या करो तो f और d का गुणा कर दो, तो प्रमाण विचलन ज्ञात करना है એટલે f और d चाहिए। 2 - 3 એટલે 6 माइनस आ गया। 12 - 2 यानी 24 माइनस में आया। 25 - 1 जो -25। 39 को 0 से गुणा करो तो 0। 12 को 1 से गुणा करो तो 12। 9 को 2 से गुणा करो तो 18। 1 को 3 से गुणा करो तो 3। अब अपने पता है कि माइनस माइनस का पहले प्लस कर दो, -6 -24 -25 तो कितना आता है अपने पास में -55। फिर अपने प्लस प्लस का जोड़ करेंगे 12, 18 और 3 तो कितना आता है प्लस में 33। अब अपने 55 में से 33 माइनस करो तो कितना बचेगा 22 बचेगा। माइनस में संख्या बड़ी है 55, इसलिए -22 आएगा। अब अपने f और d स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, -3 को 6 से गुणा करो -6 से तो 3 दूनी 6 × 18
क्योंकि गुणा के अंदर दोनों माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब -2 और -24 तो 48 प्लस में आएगा, -1 -25 तो 25 आएगा, 0 का 0 रहेगा। 1 को 12 से गुणा करो तो 12 आएगा, 2 को 18 से गुणा करो तो 36, 3 को 3 से गुणा करो तो 9। अभी सबकी जोड़ कर दो, 18, 48, 25, 0, 12, 36 और 9। सबकी जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 148। अब अपने पता है कि इसके अंदर कार्ल पियर्सन की विधि में एक्स बार ज्ञात करना पड़ेगा, एमओ ज्ञात करना पड़ेगा और प्रमाप विचलन, 3 मेथड ज्ञात करने की है पहले, फिर अपने कार्ल पियर्सन की का उपयोग करें। पहले एक्स बार ज्ञात करें। माध्य यानी एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन ए इंटू सी। अपने ए कितना माना है? 45.5। एफ और डी कितना मिला अपने को? -22। और एन कितना है? तो 100। और अपने वर्ग लंबाई सी, वर्ग लंबाई 10। अब तुम 45.5 प्लस -22 और 10 को गुणा कर दो। 22 गुणा 10 करो यानी -220। 220 को अपने 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 220 को 10 से भाग देंगे तो 2.5 आए, 2.2 आएगा। पहले ऐसे ना हो तो 22 को 100 से भाग देके भी कर सकते हैं। उसको गुणा कर दो 10 तो भी आ जाएगा 22, 2.2, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा। 45.5 में से 2.2 माइनस करो तो कितना बचेगा? 43.3। यानी एक्स बार अपने को मिला 43.3 इकाई। अब अपने यहाँ पे भूइष्ठक ज्ञात करना। भूइष्ठक यानी एमओ। अपने यहाँ महत्तम आवृत्ति कितनी है? 39। उसके सामने वर्ग लंबाई कितनी? 41 से 50। अब ये अनिवारक वर्ग है तो अपने जब अनिवारक वर्ग हो तो क्या करना पड़ेगा? 41 में से 0.5 माइनस करो। 0.5 माइनस करेंगे तो 40.5 आएगा। जो वर्ग लंबाई बनी अपनी कितनी? 40.5। इस समावेशी अपर्जित नहीं है। अभी यहाँ में एल बराबर अपने कितना लिया? 40.5। एफ एम कितना लेंगे? एफ एम लेंगे अपने 39। एफ पे देखने का है तो एफ एम 39 और एफ वन उसके ऊपर का चला जाएगा 25 और एफ टू हो जाएगा 12। अब अपने एल बराबर 40.5 प्लस एफ एम 39, एफ वन 25 और बटे के अंदर 2 एफ एम है 2 गुणा 39। F1 बराबर -25 और F2 बराबर -12 गुणा वर्ग लंबाई सी 10। अब अपने दूसरा स्टेप में 40.5 प्लस 39 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 14। फिर बटे में 39 को 2 से गुणा करो, 39 को तुम 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 78। अब 78 आया, फिर -25 और -12 है तो 25 प्लस 12 कर दो तो 37 -37। अब तीसरा स्टेप में करेंगे 40.5 प्लस 14 को जो वर्ग लंबाई 10 है उससे गुणा कर दो એટલે 140 आ जाएगा। और 78 में से 37 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 41। अब 140 को 41 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 3.4146। तो 40.5 प्लस क्या करो? 3.41 प्लस कर दो तो कितना आएगा? 43.91। एमओ अपने को कितना मिला? 43.91 मिला। अब अपने एमओ ज्ञात हो गया। अभी ज्ञात करेंगे प्रमाप विचलन। अब प्रमाप विचलन का सूत्र पता होना चाहिए। एस बराबर वर्गों में सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर बटे में एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई
बट्टे में एन का होल स्क्वायर गुणा सी वर्गमूल के बाहर लिखना है। आपने ज्ञात कर दिया है सिग्मा FD² 148 और n 100 है, तो 148 बटे में 100 माइनस सिग्मा FD -22/n 100 और उसका स्क्वायर करो और वर्गमूल के बाद 10 लिखो और 148 वर्गमूल का निशान करके 148 को 100 से भाग दे दो तो कितना आएगा 1.48 1.48 माइनस 22 को 100 से भाग दो पहले तो 0.22। अब 0.22 को वापिस 0.22 करो तो अपने पास में कितना मिलेगा 0.0484 और वर्गमूल में अब गुणा 10 करो। अब अपने क्या करेंगे 1.48 माइनस 0.0484 तो अपने पास में कितना आता है 1.4316। अभी जो आया उसको अपने वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल कैलसी के अंदर वर्गमूल का निशान है वहाँ पे वर्गमूल करो तो कितना आएगा 1.19649 आता है। अब उसको अपने 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने को 11.96। तो ये पीछे 4 है इसलिए अपने 6 के अंदर प्लस करेंगे नहीं संख्या दशमलव के बाद 2 डिजिट तक जाने का 11.96 इकाई मतलब प्रमाण हमने को मिल गया है। अब अपने विषमता ज्ञात करनी है तो एस के बराबर x बार माइनस MO। अपने x बार कितना ढूंढा है 43.3 माइनस MO है 43.91 तो एस के अपने कितना मिला -0.61 इकाई मिलेगी। अब विषमतांक यानी जे ज्ञात करना है तो जे बराबर x बार माइनस M बटे में S। x बार कितना है 43.3 MO 43.91 अपॉन S के अंदर प्रमाण फिसलन 1.96। अब अपने 43.3 में से 43.91 माइनस करेंगे तो -0.61 बटे में 11.96 अपने भाग देंगे तो कितना मिलेगा -0.0509 तो जी अपने को कितना मिला -0.05। यहाँ पे अर्थ में ऋण विषमता है जो समीपता से अधिक पास है माइनस में संख्या आंसर आया है इसलिए वो ऋण विषमता कहलाएगी। अब अपने उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। अब उदाहरण नंबर 4 में देखेंगे कि एक शहर में 200 परिवारों का वर्ष 2014 में औसत मासिक परिवहन खर्च निम्नानुसार था। कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे तुम लोग को औसत मासिक परिवहन खर्च दिया है यहाँ पे 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, 10 से 13, 14 से 16, 17 से 19। परिवारों की संख्या 5, 40, 120, 20, 10 और 5 यानी n बराबर कितना है 200। अब पहले अपने मध्य मूल्य निकालेंगे। मध्य मूल्य निकालना यानी यहाँ पर जो पहले बताया था कि उसमें प्लस करते जाने का वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग लंबाई असमान है। पहले में 1 से 3 है फिर 4 से 6 है फिर बदल जाती है इसलिए पहले 1 + 3 4 को 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा 2। पहले का मध्य मूल्य 2, दूसरे का 4 + 6 और उसको 4 + 6 10 को 2 से भाग दे दो तो 5 आएगा। 7 + 9 भागा 2 करो 8 आएगा। 10 + 13 23 को 2 से भाग दो तो 11.5। 14 + 16 तो 30 को 2 से भाग दो तो 15। अब 15 हो गया। उसके बाद में 17 + 19
36, 36 को 2 से भाग दो तो 18, यानी मध्य मूल्य अपने पूरा सब ज्ञात करने का। अब डी ज्ञात करेंगे x माइनस ए, क्योंकि यहाँ वर्ग लंबाई समान नहीं इसलिए सी देंगे नहीं, तो डी बराबर x माइनस ए। अपने ए कितना माना है यहाँ पे, जो बड़ी संख्या हो परिवारों की उसके सामने का माना, तो 8 है, तो 2 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -6, 5 में से 8 जाएगा तो -3, 8 में से 8 गया तो 0, 11.5 में से 8 गया तो 3.5, 15 में से 8 गया तो 7 आएगा, और 18 में से 8 गया तो 10। आपने डी ज्ञात कर लिया। अब डी ज्ञात करने के बाद में एफ और डी ज्ञात करेंगे। तो एफ में 5 है और डी में माइनस जो है, तो -36, 40 गुणा -3 120, माइनस 120 को 0 से गुणा करो 0, 12 को 3.5 से गुणा करो तो 12 को 20 को 3.5 से गुणा करो तो 70 आएगा। 120 को 0 से गुणा तो 0 ही आएगा। 20 को 3.5 से गुणा करो तो 70 आएगा। 10 को 7 से गुणा करो तो 70, और 5 को 10 से गुणा करो 50। यानी सिग्मा अपने एफ और डी ज्ञात किया। अभी यहाँ पे 30 प्लस 120 तो -150, कितना लिखेंगे -150। फिर प्लस का निशान कर, प्लस वाली संख्या का जोड़ कर दो, 3.5 70 है, 70 प्लस 70 और 50 190 होता है प्लस में। 190 में से 150 माइनस करो, 190 में से 150 माइनस करो એટલે 40 बचेगा, जो प्लस में आएगा क्योंकि 190 बड़ी संख्या है, प्लस है, એટલે 40। एफ और डी कितना मिलेगा 40 मिलेगा। अब क्या करना है, एफ और डी स्क्वायर करना है, तो अब डी और एफ और डी का गुणा कर दो, -6 और -30, 6 18 180, -3 और -120 360, 0 का 0 से गुणा 0, 3.5 गुणा 70 तो 245, और 7 गुणा 70 तो 490, और 10 गुणा 50 तो 500। अब एफ और डी स्क्वायर का अपने सबकी जोड़ कर दो, 180 360, 0 245 490 500, तो कितना आएगा 1775 आएगा। अब यहाँ पर तुम लोगों को सी एफ क्यों ज्ञात किया है, क्योंकि एमओ ज्ञात करना नहीं है। यहाँ एमओ क्यों नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि अपने पास में जब वर्ग लंबाई यानी कि जो यहाँ औसत परिवहन खर्च दिया है, ये वर्ग लंबाई समान नहीं है। असमान वर्ग लंबाई हो तब इस सूत्र कब असमान वर्ग लंबाई हो तब CFI ज्ञात करें, यानी मध्य का ज्ञात करने की है। इसलिए यहाँ पे एमओ ज्ञात नहीं करना है, CF मध्य का ज्ञात करनी, इसलिए अपने CFI यानी संचय आवृत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी। अब संचय आवृत्ति ज्ञात करने के लिए एफ थी 50, 50 के अंदर 40 प्लस करो, 50, 50 के अंदर 40 प्लस करो, 45, 45 के अंदर 120 प्लस करो, 165, 165 के अंदर 20 प्लस करो, 185, 185 के अंदर 10 प्लस करो, 195, और 195 के 5 प्लस करो है 200। यानी CFI यानी संचय आवृत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी। कब ज्ञात करने की, ये नियम याद रखना है कि जब वर्ग लंबाई असमान हो तब मध्य का माध्य और तमाम विचलन लेके अपने काल भी असर की विधि से सवाल हल करेंगे। अब माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए कितना है, अपने 8 लिया है, सिग्मा एफ डी कितना है 40 और एन है 200, तो 40 को 200 से भाग दो तो 0.2 आएगा। 0.2
8 प्लस 0.2 यानी 8.2 क्या मिलेगा? माध्य एक्स बार मिला अपने 8.2 हज़ार में है, परिवहन खर्च है तो फिर 1000 लिखने का पीछे। अब अपने यहाँ पे मध्य का एम ज्ञात करेंगे। अगर मध्य का ज्ञात करनी है, एम ज्ञात करनी हो तो n/2 वह अवलोकन लेना पड़ेगा। एन अपने पास में 200 है, 200 को 2 से भाग देंगे तो 100 आएगा, तो 100वां अवलोकन। अपने सी एफ आई में देखो कि 100 कहाँ पर आता है। 100 आता है 165 चाहे वह 100 आता है तो उसकी वर्ग लंबाई कितनी है? 7 से 9। अब 7 से 9 है तो अपने सूत्र क्या आएगा? मध्य का एम ज्ञात करें तो एम बराबर एल प्लस n/2 माइनस CF/F/C। अब अपने जो 100 अवलोकन है तो वर्ग लंबाई एल में देखेंगे तो कितना है? पहले आगे 4 से 6 और 7 से 9 है, मैंने समझ इसलिए એટલે 7 में से 0.5 माइनस कर दो, यानी 6.5 प्लस n/2 कितना मिला अपने को? 100 मिला। और CFI देखने की है तो जो अपने 100 7 से 9 के अंदर CFI 165 में 100 आता तो उसके आगे की जो है वो CFI बनेगी 45। और ऐप मिलेगा उसके सामने की आवृत्ति 7 से 9 के सामने ऐप की जो संख्या 120 वह 120 रहेगा। और गुणा सी, यहाँ पर जिस वर्ग में उसका समावेश होता है उसी वर्ग लंबाई ज्ञात करने के लिए 7 से 9 तो 7 8 और 9 3 आएगा, क्योंकि 9 का समावेश उसमें होता है, એટલે C3 आएगा। अब दूसरा स्टेप करेंगे 6.5 प्लस 100 में से 45 माइनस करेंगे तो 55, 55 बटे में 120 तो 55 को 3 से गुणा करो, तो 55 को 3 से गुणा करेंगे तो 55 गुणा 3 એટલે 165, 165 को 120 से भागिए तो अपने पास में आएगा 1.375। फिर प्लस कर दो 6.5 तो कितना हो जाएगा? 7.875 यानी 7.88 एम मिला 7.88 हज़ार। अब अपने प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे। प्रमाप विचलन एस बराबर वर्गमूल में सिग्मा एफ d² n माइनस कोष्टक में सिग्मा एफ d/n का स्क्वायर। अपने यहाँ पर वर्ग लंबाई सी का सूत्र में उपयोग करना नहीं है, जब असमान वर्ग लंबाई तो सी लेने का नहीं। अपने सिग्मा वर्गमूल में सिग्मा एफ d² कितना है? 1775 और एन कितना है? 200, तो बटे में 200 माइनस एफ डी कितना है? 40 और 40 को 100 एन बराबर 200 और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब नेक्स्ट आगे का पॉइंट में 1775 भागा 200 करो तो तुम्हारे पास में आएगा वर्गमूल में 8.875 माइनस 40 को पहले 200 से भाग दे दो। 40 को पहले 200 से भाग देने पर 0.2 गुणा 0.2 वापस करना, स्क्वायर है इसलिए, तो कितना आएगा? 0.04 8.875 माइनस 0.04 तो अपने कितना मिला? वर्गमूल में 8.835। अब तुमको 8.835 मिला तो अपने वर्गमूल का निशान कैलसी में देखकर करोगे तो 2.9724 आता है, तो अपने एस कितना मिलेगा? 2.97 हज़ार, पीछे 1000 लिख देंगे। अब यहाँ पर विषमता ज्ञात करने के लिए जब मध्य का सूत्र का उपयोग करके अपने कैलकुलेशन के लिए करना हो तो सूत्र चेंज आ जाएगा। एस के बराबर 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस एम, 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस एम, तो 3 कोष्टक में एक्स बार कितना अपने पास में 8.2 माइनस एम कितना है 7.88। तो क्या करो, पहले 8.2 में से 8.2 माइनस 7.88 तो अपने पास में आएगा 0.32 गुणा 3 तो कितना मिलेगा? 0.96। एस के मिला तुमको 0.96 हज़ार।
अब विषमतांक ज्ञात करना है। विषमतांक ज्ञात करना है तो j बराबर 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। तो 3 एक्स बार अपने पास में 8.2 माइनस एम है 7.88 और एस 2.97। तो कितना आएगा अपने पास में जो 3 और 8.2 माइनस 7.88 अपने पहले कर दिया है। तो 3 गुणा 0.32 तो 0.96 आएगा और बटे में 2.97 तो 0.96 बराबर 2.97। तो कितना मिलेगा 0.32। तो जे मिला अपने को 0.32। ये आवृत्ति वितरण धन विषमता वाला है। अब उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण नंबर 5 के अंदर अभी उदाहरण नंबर 5 में अपने देखते हैं कि कितने 400 इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स की आयु पूर्ण घंटों में संबंधित विवरण से कार्ल पियर्सन की विधि से विषमता एवं विषमतांक ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आयु पूर्ण घंटे में दिया हुआ है 4000 से 4199, फिर 4200 से 4399, 4400 से 4599, 4600 से 4799, 5000 से 5199, 5200 से 5399, 5400 से 5599 जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आयु वर्ग लंबाई वर्ग दिया है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की संख्या कितनी है तो 14, 46, 58, 76, 70, 76, 40 और 20। अपने मध्य मूल्य निकालना है। मध्य मूल्य निकालना तो पता है, पहली संख्या लेनी थी 4000 प्लस 4199 तो 8199। 8199 को तुम 2 से भाग तो कितना आएगा 4099.5। अब अपने देखो कि यहाँ पर वर्ग लंबाई समान जा रही है। कितने की वर्ग लंबाई जा रही है 100 की। ये 4199 क्योंकि यहाँ पर समावेश 4199 के समावेश उसी वर्ग में होता है, इसलिए 100 का वर्ग लंबाई 100 निकलती है। तो अभी अपने क्या करेंगे उसके अंदर 4099.5 के अंदर 100 जोड़ेंगे। 200 की वर्ग लंबाई है, 100 की नहीं है 200 की है। ये 4099.5 प्लस 200 4299.5। फिर उसके अंदर फिर से 200 जोड़ो तो 4499.5, फिर से 200 जोड़ो तो 4699.5, फिर से 200 जोड़ो तो 4899.5, फिर से 200 जोड़ो तो 5099.5 और फिर से 200 जोड़ेंगे तो 5299.5 आएगा। फिर से 200 जोड़ेंगे तो 5499.5। यानी कि पहले अपने सवाल के अंदर हमेशा देखने का कि वर्ग लंबाई जो तुमको संख्या दी है कि 4000 से 4199 के कितना डिफरेंस निकलता है वो देखने का और फिर उसके अंदर प्लस करके जाना। अब अपने डी ज्ञात करेंगे। अब डी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे डी बराबर एक्स माइनस ए बटे में सी। अब अपने यहाँ पे बीच वाली संख्या ऐसे मानेंगे तो अपने यहाँ पे कितना माना है 76, यानी कि मध्य मूल्य अपने 4699.5 वहाँ पे जीरो डाला। अब अपने सीधा पद चम की रीति अपना लो, जीरो डाला तो ऊपर डाले जाओ -1 -2 -3। 4099.5 में -3, 4299.5 में -2, 4499.5 में -1। अब जीरो से नीचे आएंगे तो 4899.5 उसको 1 दे दो, फिर 5099.5 को 2, 5299.5 में 3 और 5499.5 में 4। अपने डी ज्ञात किया। अब एफ और डी ज्ञात करो। 14 को -3 से गुणा करो तो -42, 46 को -2 से गुणा करो तो 92 -92, 58 को -1 से गुणा करो तो -58, 76 को 0 से गुणा करो 76, 76 को 0 से गुणा करो 0, 70 को 1 से गुणा करो 70, 76 को 2 से गुणा करो
152 और 40 को 3 से गुणा करो 120 और 20 को 4 से गुणा करो 80। यानी अपने एफ और डी ज्ञात किया। अब एफ और डी में माइनस वाली संख्या को पहले प्लस करने का 42, 92 और 58। तो कितना आता है -192। अब प्लस वाली संख्या का 70, 152, 120 और 80। तो 400 में 22 आता है। 422 में से 192 माइनस करो तो 230 आएगा। 230 आएगा यानी 230 कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या 420 प्लस में यानी 230 बचेगा। अब एफ और डी का स्क्वायर कर लो। एफ और डी का स्क्वायर करने के अंदर यहाँ पे 14 और -3 सॉरी -3 और -42, -3 और -42 से 126, 290 -2 गुणा -92 184, -1 -58 58, 0 का 0 और 1 को 70 से गुणा करो 70, 2 को 152 से गुणा करो 304, 3 को 120 से गुणा करो 360 और 4 को 80 से गुणा करो 320। अब अपने एफ और डी स्क्वायर सबकी जोड़ कर दो 126, 184, 58, 0, 70, 304, 360, 320। तो सबकी जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 1422। अब यहाँ पे अपने को सी एफ ज्ञात करना पड़ेगा। अब सी एफ क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे मध्यगा के अंदर ये भी वर्ग लंबाई तो समान है लेकिन यहाँ पर आवृत्ति 1 से अधिक बार है। 76 2 बार आ रही थे यानी द्विभुइष्टक्य है। जब द्विभुइष्टक्य हो तो अपने मध्यका का उपयोग करने का माध्य का उपयोग करने का भूइष्टक का उपयोग करने का नहीं, इसलिए अपनी सी एफ आई ज्ञात करेंगे। 14 के अंदर 46 प्लस करो 60 के अंदर 58 प्लस करो 118 के अंदर 76 प्लस करो 194, फिर 70 वापस प्लस करो 264, फिर 76 प्लस करो 264 के अंदर तो 340, 340 में 40, 380 और 380 20 में 400 आ जाएगा सी एफ। अब अपने पहले क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, एक्स बार ज्ञात करना है। एक्स बार ज्ञात करने का यानी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी है अपॉन एन इंटू सी। अपने ए कितना लिया है 4699.5 और एफ डी कितना मिला है 230 और एन है 400। अब वर्ग लंबाई कितनी है 200। अपने क्या करें दूसरे स्टेप में 4699.5 230 गुणा 120 करो 230 गुणा 400 से भाग दे दो का तो 230 भागा 400 कर दो तो अपने 0.755 उसको 200 से गुणा करेंगे तो 115 आएगा। तुम दो इससे कर सकते 200 को जो भाग दे दो तो भी यहाँ पे 200 दूनी 400 होता है तो 230 को 2 से भाग देंगे तो भी 115 आएगा। अब 115 जो है यानी 4699.5 प्लस 115 तो कितना मिलेगा 4814.5 यानी एक्स बार तुमको मिला 4814.5 घंटे। अब मध्य का ज्ञात करेंगे, मध्य का एम ज्ञात करेंगे। एम बराबर एन अपॉन 2 व अवलोकन। अपने एन कितना दिया 400 को 2 से भाग दो यानी 200। अब अपने सी एफ आई के अंदर 200 कहाँ आता है वो दिखने का तो 200 आ रहा है 264 के अंदर उसका समावेश होगा यानी उसके सामने की जो वर्ग लंबाई है 4800 से 4999। तो अपने सूत्र पता है कि m बराबर l प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू सी। उसका सूत्र m बराबर l प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू सी। अपने यहाँ पे l कितना है अपने जिस वर्ग में उसका समावेश होता है 4800 है पढ़े समावेश है એટલે 4800 में से माइनस 0.5 करोगे तो 4799.5 आएगा। एल मिल जाएगा
फिर प्लस n/2 तो आपने ढूंढा है 200 और CF ढूंढना है, इसलिए उसके पहले की एवरेज 194 और F उसके सामने कितना है 70 है, तो F 70 लेंगे और वर्ग लंबाई C को 200 है। अब अपने दूसरे स्टेप में 4799.5 प्लस 200 में से 194 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 6 को 200 से गुणा करो, साथ में ही चलो, मतलब 1200 आएगा और 120 आएगा। 120 को 7 से भाग दो, यहाँ पे ऐसे तो 6 गुणा 200 करेंगे तो 1200 ही आएगा और 1200 को 70 से भाग दे दो आपने, तो कितना आएगा 17.1429। अब यहाँ पे जो किताब में किया है तो 6 गुणा 200 और बटे में 70 किया तो एक जीरो काट दिया है और फिर 6 को 20 से गुणा किया है और 7 से भाग दिया है, कोई भी इसे अपने कर सकते हैं। 17.14 के अंदर 4799.5 प्लस करो तो कितना आएगा 4816.64 आएगा, એટલે m बराबर 4816.64 घंटे। अब प्रमाण विचलन एस ज्ञात करने का है। प्रमाण विचलन एस वर्गमूल में सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे में एन माइनस कॉस्ट में सिग्मा एफ डी बटे में एन का स्क्वायर इंटू सी, वर्गमूल के बाद सी लिखना है। अब अपने वर्गमूल का निशान करके सिग्मा एफ डी कितना है 1422 और एन है 400, तो लिखा माइनस 230 बटे में 400 का स्क्वायर गुणा सी बराबर 200। अब अपने तीसरा स्टेप के अंदर वर्गमूल का निशान करके 1422 को अपने 400 से भाग दे दो तो कितना आएगा 3.555 माइनस 230 को भाग दे दो 400 से, 230 को भाग दे दो 400 से तो कितना आएगा 0.575 गुणा 0.575 गुणा 0.575 तो अपने को मिलेगा 0.3306। अब पहले माइनस करेंगे अपने 3.555 माइनस 0.3306 तो कितना आएगा 3.2244 3.2244 वर्गमूल गुणा 200। अब अपने पास में 3.2244 आया, उसको अपने क्या करेंगे वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल का निशान करोगे तो कितना आएगा, वर्गमूल का निशान करेंगे तो 1.795662, उसको 200 से अपने गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा अपने को 359.13। फिर से बता रही 3.2244 वर्गमूल निकाला 1.79566 फिर उसको तुमको 200 से गुणा करना है तो आ जाएगा 359.1322 है पर पीछे 3 चला जाता, लेकिन अपने दशमलव का 2 संख्या देखते हैं तो 359.13 लेंगे जो तुमको एस प्रमाण विचलन मिला। अब अपने विषमतांक एस के ज्ञात करना है। अब एस के ज्ञात करना है तो वो सूत्र चेंज है पता है कि 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस एम, तो एक्स बार कितना अपने पास में 3 लिख के एक्स बार लिख दो 4814.5 माइनस एम है 4816.64 तो 12 तीसरा स्टेप में 3 और इसमें से 4814.5 माइनस 4816.64 माइनस करोगे तो -2.14 आएगा, उसको 3 से गुणा कर दो तो -6.42 यानी एस के मिला -6.42 घंटे एस के मिला। अभी जे ज्ञात करना है, विषमतांक ज्ञात करना है और विषमतांक ज्ञात करने का सूत्र जे बराबर 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस एम बटे में एस।
3 लिखा, एक्स बार कितना है 4814.5 माइनस M4816.64 बटे में SA359.13। अब अपने क्या करेंगे, पहले तो 4814.5 माइनस 4816.64, तो अपने -2.14 आता है, उसको 3 से गुणा करो तो -6.42 आएगा, और उसको तुम भाग दे दो 359.13 से, तो जवाब आंसर में आएगा 0-0.0178। आंसर क्या मिल जाएगा, -0.02 ये मिला। और यहाँ आवृत्ति वितरण का ऋण विषमता वाला है, क्योंकि आंसर माइनस में आए थे, ऋण विषमता वाला होगा। अब यहाँ पर अपने आज उदाहरण नंबर 5 तक चला है। इसी तरह का उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 इसी टाइप का है, पर लेकिन थोड़ी वर्ग लंबाई अलग है, तो वर्ग लंबाई अलग वाला सीखा है। तो उदाहरण नंबर 6 तुमको अपने आप करना है। उदाहरण नंबर 6 अपने आप करना है। और स्वाध्याय के सवाल 5.1 में जितना सवाल चला है उससे लगभग 6 तक चल जाओ। जो नहीं समझ आया उसको छोड़ देने का, होमवर्क में कर लेना है। परीक्षा में 1 से 4 लेसन आने वाला है। परीक्षा होने वाली, मैसेज आ जाएगा, होमवर्क पूरा करना।